Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about SQL Day 7। तो आज हमारा Day 7 है SQL से रिलेटेड एंड आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक एक्सेल का डेटा जो कि ऑलरेडी CSV फॉर्मेट में है उसको हम किस तरह से PostgreSQL में इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं। सो दिस इज माय डेटा सेट। बेसिकली मैंने एक जो डेटा सेट यहाँ पे लिया हुआ है ये है प्रीमियम लीग मैचेस का। राइट, यहाँ पे कुछ कॉलम्स आपके बने हुए हैं लाइक सीजन एंड ईयर, देन वी हैव विकेट्स, देन वी हैव सॉरी दिस इज वीक, देन वी हैव डेट, उसके बाद में हमारे पास में हो होम, देन होम गोल्स हो गया, होम अवे गोल्स हो गया, देन अवे हो गया एंड देन FTR। ठीक है, यहाँ पे हमारा FTR हो गया या फिर आप इसको रिजल्ट भी बोल सकते हो। सो दिस इज प्रीमियम लीग। ओके, नाउ ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम लोग एक्सेल का डेटा, CSV वाला डेटा अगर हम लोग PG एडमिन में इंपोर्ट करते हैं, सो देयर आर फ्यू ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो मैं ऑप्शन ट्राई करने वाला हूँ आज, दैट इज कि सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे SQL में और उस टेबल में इसकी सारा डेटा हम लोग स्टोर करा देंगे। राइट, सो सीधा हम लोग SQL पे चलते हैं। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ टेबल और टेबल का नाम यहाँ पे क्या होना चाहिए? टेबल का नाम मैं मैच के नाम से रख रहा हूँ। ठीक है, सो क्रिएट मैच एंड क्रिएट मैच के बाद में हम लोग कॉलम के नाम रखेंगे। सो जो पहला हमारा कॉलम नेम होगा दैट विल बी सीजन, लाइक क्योंकि वो हमारा ईयर में था, डेट में था, तो वी नीड टू मेंशन सीजन ईयर, सीजन ईयर और सीजन एंड ईयर, एंड ईयर होना चाहिए और इसको मैं इंटीजर में डाल देता हूँ, इंटीजर। दूसरा कॉलम मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा एंड दूसरा कॉलम हमारा होने वाला है यहाँ पे द नेक्स्ट कॉलम विल बी वीक और वीक को भी इंटीजर में डालेंगे, वीक इंटीजर, क्योंकि वीक का भी डेटा 1 2 3 4 इस तरह से था तो वो भी इंटीजर में होगा। देन डेट डालते हैं और डेट को हम लोग डेट में ही रखेंगे, डेट को हम लोग डेट फॉर्मेट में ही रख रहे हैं। एंड इसके बाद में आई एम पुटिंग दिस होम टीम और होम टीम को मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में डालूंगा। ठीक है, टीम और इसको मैंने डाल दिया है टेक्स्ट में। राइट, देन होम गोल्स और इसको मैं इंटीजर में डालूंगा। और इसको भी टेक्स्ट में ही डालेंगे, नहीं बेसिकली होम गोल्स जो है वो इंटीजर में ही है डेटा, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट दिस इन इंटीजर फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद में अवे गोल्स को भी मैं इंटीजर में ही डालूंगा, अवे गोल्स, और ये भी हमारा इंटीजर में ही जाएगा। एंड अबे गोल के बाद में हमारा एक और कॉलम है विद द नेम ऑफ अबे टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट में डालते हैं, अबे टेक्स्ट। एंड गाइस देयर इज नो नीड टू अंडर लाइक वरी अबाउट द कॉलम नेम, मतलब कॉलम नेम सेम ना हो चलेगा बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए। राइट, और लास्ट कॉलम रिजल्ट, और रिजल्ट को मैं टेक्स्ट में ही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सो आई हैव सक्सेसफुली क्रिएट अ टेबल। मैं जो हमारा एक्चुअल डेटा है उसको भी एक बार शोकेस करा देता हूँ। सो दिस इज माई डेटा सेट, नॉट दिस वन। मेरा जो डेटा सेट है वो डेटा सेट है कुछ इस तरह से। यस, दिस इज माई डेटा सेट वेयर आई हैव सीजन एंड ईयर जो कि ईयर्स में है और ये भी हमारा स्ट्रिंग में ही है। देन हमारा वीक्स हो गया, ये इंटीजर में ही रहेगा। डेट हमारा डेट टाइम में है। देन होम, ये हमारा हो जाएगा इन टेक्स्ट डेटा। होम को मैंने यहाँ पे होम टीम डाला हुआ है। ठीक है, देन वी हैव होम गोल, इसको इंटीजर में, अबे गोल्स इंटीजर में है,
एंड अबे टेक्स्ट, इसको भी मैंने टेक्स्ट में ही डाला हुआ है, एंड एफ टी आर को मैंने रिजल्ट बनाया हुआ है, इसको मैंने टेक्स्ट में डाला हुआ है. नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कॉलम नेम सेम नहीं है, राइट. यहाँ पे देखो दोनों में कॉलम नेम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं. सी, इसमें अलग है और इसमें कॉलम नेम अलग है, बट डेटा टाइप दोनों में सेम है. बस ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी होती है कि डेटा टाइप दोनों में सेम ही होने चाहिए. एंड अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड सिलेक्ट क्रिएट टेबल, आई नीड टू यूज टेबल, एंड टेबल का नाम मैंने डाल दिया है मैच. अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है. इट टेक्स ओनली 150 like 115 milliseconds, right. Select start from this match, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इसको मैं रन करूंगा, तो आप देखोगे आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. ओके, ठीक है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कॉलम्स बनाए हैं. वी हैव ओनली क्रिएटेड द कॉलम्स, वी हैव नॉट पुट द डेटा सेट इनसाइड दैट, राइट. देखो सीजन एंड ईयर आ रहा है हमारे पास में, दूसरा वीक कॉलम आ रहा है, डेट कॉलम आ रहा है, होम टीम कॉलम आ रहा है, होम गोल्स हमारा कॉलम आ रहा है, अबे गोल्स आ रहा है, अबे टेक्स्ट कॉलम आ रहा है, हमारा रिजल्ट कॉलम आ रहा है. बट हमारे पास अभी तक डेटा नहीं आया. क्यों? क्योंकि हम डेटा CSV फॉर्मेट डेटा को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे. सो गाइज आई हैव ऑलरेडी लाइक आई विल शेयर दिस डेटा सेट इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ से इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लोगे. फिलहाल मैंने इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया है. आई विल क्लिक लाइक इसी टेबल पे मैं राइट क्लिक करूंगा. राइट क्लिक करने के बाद में आई नीड टू क्लिक ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा. क्लिक किया. क्लिक करने के बाद में जहां पे भी हमारा डेटा सेट हो, वो डेटा सेट आपको यहाँ पे पुट कर देना है. तो मेरा ये जो डेटा सेट है, ओके, सो यस, ये डेटा सेट मेरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है. दिस इज माई डेटा सेट, ठीक है. प्रीमियम लीग मैच डॉट CSV, ठीक है. इसको सेम ही रखना है क्योंकि ESV फॉर्मेट है, तो USV CSV में ही रखना है आपको. देन UTF-8 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही होगा, बस आपको ओके कर देना है. वंस यू क्लिक ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोसेसिंग फेल्ड बिकॉज पब्लिक डॉट मैच ऑन डेटाबेस सर्वर दिस लोकल होस्ट. ठीक है, लेट मी चेक क्या हमारे पास डेटा सेट आया या फिर नहीं आया है. नो, वी डोंट हैव दिस डेटा सेट. वेट, ओके, सो डेटा सेट मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया एंड अभी ये रन हो चुका है, राइट. सो बस यही सिंपल से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है. पहला स्टेप क्या था कि आपको कॉलम नेम्स ऐड करने हैं. यहाँ पे कॉलम नेम ऐड करने के बाद में जो भी आपकी टेबल है, राइट क्लिक करके उस पर आपको डेटाबेस बना लेना है. मतलब राइट क्लिक किया मैच पे, मैंने राइट क्लिक करने के बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और जहाँ पे हमारा डेटा सेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया. वंस आई क्लिक ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया है, मुझे मेरा डेटा सेट मिल चुका है. अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैचेस, तो जितने भी मैचेस हैं सारे, जितना भी डेटा इस मैच टेबल में है, वो सारा डेटा हमें मिल चुका है. तो पहला कॉलम हमारे पास है यहाँ पे सीजन एंड ईयर, देन वी हैव वीक, उसके बाद में हमारे पास डेट हो गया जो कि डेट फॉर्मेट में है, देन होम टीम हो गया, फिर होम गोल्स हो गया, अबे गोल्स, अबे टेक्स्ट एंड रिजल्ट. ठीक है. अच्छा, कुछ हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन इंप्लीमेंट करके यहाँ पे देख लेते हैं. बेसिकली दिस टाइम आई वांट कि कौन कौन सी टीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है. सो आई एम यूजिंग होम टीम कॉमा काउंट ऑफ दिस होम टीम और ग्रुप बाई लगा देते हैं, ग्रुप बाई दिस होम टीम. एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ये सारी टीम्स हमारे पास आ गई हैं. तो काफी बड़ा डेटा सेट है ये, राइट. ओके, डन, परफेक्ट. सो गाइज, इस तरह से हम लोग यहाँ पे टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और जो भी क्वायरीज हमारी हैं वो हम सारी क्वायरीज को लिख सकते हैं, राइट. अच्छा, एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी टीम्स विन हुई हैं, राइट. रिजल्ट इज इक्वल्स टू लाइक इसको भी हम लोग ग्रुप बाई में डाल सकते हैं, राइट.
हम लोग देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी टीम्स का क्या क्या रिजल्ट है, यस वो भी हम लोग देख सकते हैं बस, बट दिस इज नॉट टुडेज पार्ट, इसको हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फाइनली वी अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक CSV डेटा को हम लोगों को इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग PG एडमिन में, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, इवन वी डिस्कस अबाउट पांडा सीक्वल, ठीक है। सो गाइज इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट पांडा सीक्वल, जो भी हमारा सीक्वल है वो हम लोग पांडास के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, और पांडास के ऊपर ही हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं पांडास में, राइट। So that's it for today. See you in the next class. Till then, bye bye. Take care, everyone.